अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। क्लास में आपका इस्तकबाल है। हमारे उर्दू क्लास का वक्त शुरू हो गया है, 12 बज गए हैं। जो भी ज्वाइन होगा तो अब होता जाएगा। अब इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस देखते हैं। उस हफ्ते गुज़िश्ता संडे हमने बड़ी की मात्रा के वर्ड्स पढ़े थे कि उर्दू में बड़ी की मात्रा को हम कैसे जानेंगे। हिंदी में बड़ी की मात्रा दिखती है, लगाते हैं, पहचान भी है उसकी एक, मगर उर्दू में अगर बड़ी की मात्रा का हम हिंदी से उर्दू में अनुवाद करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो हम अपने रिवीजन पे आते हैं। देखिए, हर वो मात्रा जो छोटी होती है उसका साउंड, उसकी ध्वनि छोटी होती है, महसूस होता है वो। तो आ के लिए हम अलीफ जबर अ, ई के लिए छोटी ई की मात्रा के लिए अलीफ जेर ई। यहाँ सिर्फ हमको हर्फ बनाना है, आवाज हमारी खुद ब खुद, प्रोनाउंसिएशन खुद ब खुद आ जाएगा। उ, अ, ई, उ। हिंदी की तीन छोटी मात्रा, हिंदी की तीन छोटी मात्रा में उर्दू में सिर्फ हर्फ बनता है, हमारा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन खुद ब खुद निकलता है। अब हम आते हैं आ के बाद बड़ा आ। जब जब हिंदी में हम बड़े आ की मात्रा देखेंगे तब तब उर्दू में हम अलीफ का इजाफा करेंगे। देखिए, वहां बाजार, हम रिवीजन कर रहे हैं अभी बड़े आ की मात्रा का। बाजार, बा में आ की मात्रा, जा, जा जल वाला, अब उसको जा में ट्रांसफर करना है। जा की आवाज के लिए हम जा पर नीचे बिंदु दर्शा देंगे। वो जब बिंदु दर्शाएंगे तो वो उर्दू फारसी का लेटर है। ता में आ की मात्रा, जा, बाजा, रा खाली बाजा। हम काउंट करेंगे, वहां 5 लेटर हो रहे हैं, 5 हर्फ हो रहे हैं मात्रा लगाते हुए। अब हम उर्दू में हमने बा को जाना, बा लिखा, बा में आ की मात्रा, अलीफ लगाया, बा अलीफ जबर बा, फिर जा, जा। हम 9 लेटर पे आएंगे, अपना रिवीजन करेंगे। ये 9 लेटर कभी किसी से जुड़ते नहीं है। यहाँ हमारा रिवीजन हो रहा है, वहां हम अपना हर्फ लिख रहे हैं। बाजार, बे में अलिफ जुड़ गया, अलिफ ने पीछे से बा को जोड़ लिया। जा बनाना है तो वो भी अपना सेपरेट, जा के बाद अलिफ लगाना है वो भी सेपरेट, अलिफ के बाद रा लगाना है वो भी सेपरेट, क्योंकि ये वो 9 लेटर में बाजार। बाजार हो गया आ की मात्रा। हम काफी लगा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मगर रिवीजन, दोहराना, इयादा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आ की मात्रा के बाद, आ की मात्रा के बाद आएगा छोटी ई की मात्रा, हमने समझा दिया। छोटी ई की मात्रा में सिर्फ हम हर्फ बनाएंगे, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हमारा खुद ब खुद निकलेगा। अब हम आए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा दो तरह से लगती है, दो कंडीशन होती है मात्रा की, एक शुरू में भी लगती है, एक आखिर में भी लगती है। तो अगर आखिर में लगेगी ई की मात्रा तो हम बड़ी ई की मात्रा का निशान बदल देते हैं। वहां हम देखेंगे क्या उर्दू में हमें क्या करना है। रा में आ की मात्रा, खा, खा वही व्यंजन से जिसमें हा का साउंड है, का, खा, खा, खा नहीं है, ये है खा, हिंदी भाषा से लिया गया। तो खा के लिए हम काफ में हा मिलाएंगे, दो चश्मी हा वाला, कोई सा भी हा नहीं मिलाना है, दो चश्मी हा वाला। स्पेसिफिक हिंदी का हर्फ बनाने के लिए, व्यंजन बनाने के लिए दो चश्मी हा का यूज करना है। तो काफ में हमने मिलाया खा, दो चश्मी हा, तो आवाज आई खा। खा में बड़ी की मात्रा, हिंदी आती है, वाकिफ है, हम अवगत हैं हिंदी से बहुत अच्छी तरह। उर्दू में हमको परेशानी आ रही है, हम राही कैसे लिखें। तो देखिए, रा में आ वही 9 लेटर, रा में आ कुछ नहीं जुड़ेगा, पूरे पूरे मुकम्मल बनेंगे। रा में आ, काफ में दो चश्मी हा मिलेगा तो एक हर्फ बनेगा, एक व्यंजन बनेगा ख। अब खा में हमको बड़ी की मात्रा लगानी है, तो लास्ट में लगी है ना, तो पूरा वाला या बन जाएगा, पूरा या। और अगर बीच में आएगी कोई मात्रा, कोई भी लेटर है, आखिर में आ रही है मात्रा तो बीच में भी आएगी इंशाल्लाह। तो बीच में हम क्या करेंगे, इस ई की मात्रा का
जैसे हमने बड़ी की मात्रा असल होती है ये वाली मात्रा, मगर दरमियान में आती है तो हम उस तरह से लगाते हैं। तो बड़ी की मात्रा के लिए सिर्फ एक शोषा, उसके नीचे 2 नुक्ते, हो जाएगा बड़ी की मात्रा। ये हमारा रिवीजन है आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा। आज हमारा शुरू होगा बड़े ऊ की मात्रा वाले हर्फ। अंडरस्टैंड? अब बड़े ऊ की मात्रा के हमें बड़े ऊ की मात्रा को समझना है। बड़े ऊ की मात्रा के लिए आएगा हमारा धूल, 2 हर्फ से आएगा। देखिए क्या लिखेंगे, दाल में हा बनाया धा प्लस वाव प्लस लाम, ये हो गया शूल। पहले हमें हिंदी में लिखना है शूल, शी वाव लाम। अब हमें इसको मिला के लिखना है शीन वाव लाम शूल। जून, अब इससे मैं 2 लेटर समझा रही हूँ ताकि आपको ऊ की मात्रा समझ में आ जाए। जी वा जून। जून के बाद आएगा जून के बाद बून, बा वाव नून, बून। ऊन के लिए देखिए, अब आराम से आप बड़े आ की मात्रा का, बड़ी ई की मात्रा का और ऊ की मात्रा का आप देखिए, आप बड़े पहले आप लिखिए आ की मात्रा वाला लेटर ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर लिखिए बड़ी ई की मात्रा का ताकि रिवीजन हो जाए। अब हमारा आज का सबक जो है वो है बड़ी ऊ की मात्रा वाले हाथ। नजर आ रहा है सबको? लिख लीजिए, साफ से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते बड़ा ऊँची है। छोड़ भी देता तो 1% का इंसान सही कह रहा हूँ। आपको पता है क्या तलैया छोटे तालाब के पास का तो हिस्सा है, जो काली मंदिर है ना, वही तो तलैया है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां से ये आवाज आ रही है। तुमसे बोलना ही है, म्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, और वीडियो भी, और बार बार आप लोग स्क्रीन पे हमारे को आपकी स्क्रीन दिखाई देने लगती है, मैम की स्क्रीन नजर नहीं आती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना कैमरा और माइक म्यूट कर लें। फिरोजा जी, मनोरंजन कुमार और सरफराज जी।
मदन कौरव जी, आपका भी जो कैमरा है उसे आप म्यूट पे डाल दीजिए प्लीज। सरफराज खान जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने कैमरे को म्यूट पे डालें। और प्लीज आप लोग आपकी स्क्रीन को टच नहीं करेंगे तो हमें मैम की स्क्रीन कंटिन्यू दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप लोग अपनी स्क्रीन को टच करते हैं तो आप लोग की स्क्रीन आ जाती है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान मैम रखें। शुक्रिया। जी, लिख लिया आप सभी ने? ये हो गया आपका।
जैदी साहब आप म्यूट कर दीजिए। जैदी साहब आप म्यूट करके रख दीजिएगा, वो आप बार बार फिर आप स्क्रीन पे आ रहे हैं। जी ये हो गया आपका, सभी ने लिख लिया ना? यस मैम। सबका हो गया। देखिए आज हमने सीखा बड़े ऊ की मात्रा हिंदी में हम पहचानते हैं। अब अगर हमें बड़े ऊ की मात्रा कोई भी लेटर लिखना है तो पहले हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में बड़े ऊ की मात्रा जब जब आएगी तब तब उर्दू में वाव जुड़ेगा, ठीक है। अब वाव कैसे जुड़ेगा? देखिए बड़े ऊ, छोटे ऊ में हमने ये निशान बनाया, बड़े ऊ का नाम दिया, फिर ना। अब हम बड़े ऊ को अलीफ में वाव जोड़ेंगे तो आएगी ऊ की आवाज। जैसे हमने अलीफ पे पेश लगाया था तब छोटे ऊ की आवाज अ ई ऊ, जबर जेर पेश। अब हम बड़े ऊ की बात कर रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा में हमने छोटे ऊ की मात्रा में बड़े ऊ का एक पहचान दी और ना लगा दिया, ये हो गया ऊन। अब इसको हम ऊन को हम उर्दू में लिखेंगे, अलीफ वाव नून, ये हो गया ऊन। देखिए अब यहाँ पर आप अपनी थोड़ा सा खुद को आप अपना चेक करिएगा कि अलीफ में वाव जोड़ेंगे तो ऊ की आवाज आएगी। फा में बड़े भा में वाव जोड़ेंगे फा, पे में हा मिला के फा में वाव जोड़ेंगे तो फू की आवाज आएगी। दाल में हा, दाल वही 9 लेटर वाला जो जुड़ेगा नहीं, मगर उसका अपना एक व्यंजन तैयार हो रहा है दाल में हा मिलाकर। दाल में हा मिलाया और वाव मिलाया तो आई आवाज धू। पा जोड़ देंगे तो धू, लाम जोड़ देंगे तो धूल। सूरज, सीन में वाव जोड़ा तो आवाज आई सू की। यहाँ पर आप रिकॉल करिए अलीफ में वाव जोड़ा है तो बड़ा ऊ बना, अलीफ में वाव और नून नुक्ता लगाते हुए ऊन। 1 2 3 1 2 3। पहले हम अपनी हिंदी क्लियर करेंगे, जब इंशाल्लाह हिंदी क्लियर होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू पर भी कमांड हासिल कर सकेंगे।
तरबूज, ता और रा तर, रा वही 9 लेटर वाला है, ते को पीछे से जोड़ लिया उसने, तर हो गया। बा में वाव जोड़ा, बा में वाव जोड़ा तो आई ऊ की आवाज, तरबूज। वहां भी देखिए तारा तर, बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, बा वाव पेश बू, जा खाली तरबूज। जा वही 9 लेटर वाला आ गया जो बिल्कुल अलग बनेगा। भालू, बे में हा मिलाया भा, आ की मात्रा का यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। बे में दो चश्मी हा मिलाया तो एक व्यंजन बना भा। भा में आ की मात्रा है, जब जब हिंदी में आ की मात्रा आएगी तब तब हम अलीफ का इजाफा करेंगे। बा में हा मिलाया भा। लाम में बड़े ऊ की मात्रा लू, तो लाम में वाव मिला देंगे तो हो जाएगा लू, भालू। कबूतर, देखिए काफ, काफ में बा में वाव, कबू, ता और रतर, कबूतर। ये आपको बड़े ऊ की मात्रा समझ में आ गई सभी को? सभी स्टूडेंट्स को बड़े ऊ की मात्रा समझ में आ गई? यस मैम। अब देखिए हमने ये आपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लिया ना इंशाल्लाह? देखिए मैंने अभी कबूतर लिखा था, कबूतर, और एक मैंने आपको ये बताया था, इसमें अलीफ प्लस लाम। ये सिर्फ देखिए ये वाला काफ जो है ना, ये हमारा बड़े ऊ की मात्रा हो गई हमारी। हम उस पर ट्राई करेंगे, लिखेंगे, कोशिश करेंगे बड़े ऊ की मात्रा को समझने के लिए। पर अब ये आगे आकर हमको 2 लेटर 3 लेटर जोड़ना है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। काफ हमारे 2 हैं, हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी मैम बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है मैम। सर जी सर, ऐसा हो सकता है कि लिंक डिस्कनेक्ट हो जाती है कुछ मिनट के बाद, तो थोड़ा सा आप फिक्र नहीं करिएगा, हम चंद मिनट के बाद फिर अपने आप को कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए का और का, अब आपने इंशाल्लाह जिसने भी बुक ले ली है, असाइनमेंट ले लिया है, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी। आप किताब खोलें, असाइनमेंट ओपन करें तो आपको थोड़े से डाउट्स हमारे जरिए क्लियर होना चाहिए। वहां पर का और का ऐसा आने वाला है। असाइनमेंट आप ओपन कर लीजिए जिसके पास भी है, का और का ऐसा आने वाला है। यहाँ पर हम समझेंगे इस काफ में तो कोई भी लेटर जुड़ सकता है, कोई भी हर्फ हम जोड़ेंगे, बट अलीफ और लाम के लिए हमें खास एक मखसूस पहचान वाला काफ दिया जा रहा है जिसमें ये लगेगा। अब देखिए ये भी काफ है, इसमें हमने अलीफ जोड़ दिया तो हो गया का, और इसमें हमने लाम जोड़ दिया तो ये हो गया कल। ये आप अपना एक याद दहानी के लिए, अपने जहन के लिए, कि आपका माइंड परेशान ना हो कि ये क्या चीज है, तो आप ये लिख लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट ओपन करेंगे तो ये चीज आने वाली है। उसमें आपका देखिए ये का, ये माँ आएगा, काम, एक आएगा माँ का और रा मकर, मकर फरह होता है, ये काम भी आएगा, मकर भी आएगा, और एक आएगा, अब असाइनमेंट मेरे पास है नहीं, बता दिया। तो ये काम है और ये मीम है। ये देख, इस काफ की पहचान बताइए और इस काफ की पहचान बताइए, ठीक है? अब मैं आपको अलीफ और लाम वाले ऐसे हर्फ बताती हूँ, ये गाफ का भी काम करेंगे। अगर 2 लाइन लग गई तो गाफ बन गया, 1 लाइन लग गई तो काफ। मैं अब आपको स्पेसिफिक इस वाले गाफ और काफ के कुछ अल्फाज लिखवा रही हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो आपको समझ में आए। वो हमारी बड़ी ऊ की मात्रा थी, ये हमारा अब काफ का एक मखसूस एक लेटर है, हर्फ है, जिसकी हम आपको पहचान करवाने वाले हैं। देखिए ये कुछ थोड़ा सा
है, किसी को जल्दी भी समझ में आ जाएगा, किसी को देर से भी समझ में आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश है जब तक किसी को समझ में ना आए तो बिल्कुल यही कहे कि मैम हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। और जिसको समझ में आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। ये काफ है, एक काफ, एक लाइन लग गई तो काफ, ये 1 लाइन है, और इधर ही हमने 2 लाइन लगा दी तो ये हो गया काफ। अब हम इससे मिले जुले इनसे हम कुछ हर्फ लिखते हैं ताकि हम हमारी डाउट क्लियर हो जाए कि किस किस में हमें क्या जोड़ना। गाजर लिखा हमने, गाजर। गाजर में देखिए हमने ये लगाया, ये करा और ये करा, गा, सिर्फ बना गा, सिर्फ हमारा गा तैयार हुआ। अब हमें इसमें आ की मात्रा है, गा में आ की मात्रा, तो हम यहाँ पर अलिफ जोड़ देंगे। गा में आ की मात्रा गा, जीम, और ये हो गया रा। रा वही 9 लेटर, जीम को पीछे से जोड़ दिए, गाजर। अब इसको हमने, ये गाफ हो गया प्लस जीम हो गया प्लस रा हो गया, गाजर। नंबर 2 कान, कान, ये हमारा का हो गया, का में आ की मात्रा, का में आ की मात्रा, ना खाली ना खाली, कान। अब हमने इसको अलग करके देखा, का, सिर्फ का प्लस आ की आवाज प्लस ना, कान। गाया, नंबर 3 गाया, गाफ की 2 लाइन है, काफ और गाफ, काफ गाफ की 2 लाइन है, आ की मात्रा, आ की मात्रा, या अलीफ। ये या में आ की मात्रा का रिवीजन हो गया। या में ये वो ही या है जो अपनी पहचान बदलेगा, ये या है। जब इसको हम किसी लेटर में जोड़ेंगे तो ये 2 नुक्तों की शक्ल में आ जाएगा। तो ये हो गया गाया। इसको हम अलग करके देखेंगे, गाफ प्लस अलीफ प्लस या प्लस अलीफ, गाया। देखिए लिखते भी चलिए समझते भी चलिए, या आपको समझना है तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आराम से लिखिएगा। काबुल, काबुल, देखिए का में आ की मात्रा, बा में छोटे ओ की मात्रा और ला, काफ, काफ में आ, काफ में आ, काफ में आ की मात्रा, का बा लाम पेश बुल। देखिए यहाँ बड़े छोटे ऊ की मात्रा आई है, छोटे ऊ की मात्रा आ ई उ, बस सिर्फ यहाँ लेटर बने, हर्फ बनेगा, हमारी आवाज, हमारा उच्चारण, तलफ्फुज, हमारा तलफ्फुज बिल्कुल अपने आप सही हो जाएगा। हम एक बार का बल पढ़ेंगे मगर काबल तो होता नहीं, तो हम खुद ब खुद उसको काबुल कर देंगे। अब काबुल को हमने अलग करके देखा, का प्लस अलीफ प्लस बा प्लस लाम, ये हो गया काबुल। अब देखिए गुल, काफ और गाफ, सिर्फ काफ और गाफ पर हमें तवज्जो देना है। ये वाला काफ इसको हमें हटा देना, नहीं तो हमारा हम कश्म पड़ जाएंगे। गुल, गुल के लिए ये गाफ हो गया। अब हमें इसमें जैसे हम अलिफ जोड़ रहे थे वैसे ही हम लाम जोड़ देंगे, ये हो गया गुल। इसको हमने अलग करके देखा, ये हो गया गाफ, ये हो गया लाम, गुल। देखिए गुलाब, गुलाब छोटे ओ की मात्रा है, ये हो गया गा। अब इसमें ये हो गया लाम, गुल।
आ की मात्रा के लिए अलीफ, गुलाब, बा खाली गुलाब। ठीक है, अब इसको हमने अलग करके देखा, बा लाम प्लस अलीफ प्लस बा, गुलाब। आराम से लिख लीजिए। प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। काफ और गाफ ये सिर्फ अलीफ और लाम में जुड़ेगा। ये वाले काफ और गाफ का इस्तेमाल सिर्फ अलीफ प्लस लाम। समझ में आया ना? सभी को समझ में आया ये काफ और गाफ का मसला? यस मैम, आ गया। जी है ना। ये वाला काफ और ये वाला गाफ सिर्फ अलीफ और लाम के लिए है, और वो वाला काफ किसी भी लेटर में जुड़ सकता है। ये खास गाफ और काफ है, ये अलीफ और लाम के लिए ही इस्तेमाल होगा। लिख लीजिए, बहुत अच्छी तरह साफ साफ लिखिए, ताकि आप गैर मौजूदगी में पढ़े तो आपको सारा समझ में आ जाए। जी हो गया। हो गया सभी का? चलिए अब आप ये बताइए, किस किस के पास बुक्स अभी मौजूद है? कौन कौन अपनी बुक्स लेकर आया है एकेडमी से? मैडम मैं ले आया हूँ एकेडमी से बुक्स। अच्छा, ले आए हैं आप? जी चलिए, मैडम, आज ले आया हूँ। सभी की, आप फारसी की और उर्दू की दोनों के लिए आए होंगे शायद। हाँ हाँ मैडम, दोनों ले आया हूँ, असाइनमेंट भी दे दिए उन्होंने। जी, तो 2 असाइनमेंट मिले सर? हाँ मैडम, 2 असाइनमेंट मिले हैं मेरे ख्याल से, तो उसके उर्दू के तो ज्यादा हैं, शायद 4 हैं शायद असाइनमेंट। 4 असाइनमेंट? हाँ 3 होंगे सर। एक होगा असाइनमेंट 1 से 3 अध्याय का, दूसरा असाइनमेंट होगा 4 से 7 का, तीसरा असाइनमेंट होगा जी 8 जी से बिल्कुल 12 का। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ऐसे ही। और बुक्स कितनी मिली है सर? मैडम 2 बुक्स मिली हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक तो है उर्दू लिपि कैसे सीखें, और एक उर्दू सबके लिए, ऐसे करके 2 बुक्स हैं वो। अच्छा सर, उसमें शायरी की बुक नहीं मिली, आसान शायरी? ये नहीं दी मैडम मेरे को। हाँ, वो था थोड़ा सा ना, इस साल कोर्स शॉर्ट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, अब इंशाल्लाह मैं अब जाऊंगी तो कुछ अपने लिए एक सेट लेकर आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। देखिए, उसमें फर्स्ट असाइनमेंट की हम बात करें, अगर ये रब कर दूं, मैं असाइनमेंट के मुताबिक कुछ बात कर लूं? हाँ मैडम बोलिए। जी सर।
ओके मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जी हेलो देखिए हम असाइनमेंट की बात करेंगे अगर तो पहले असाइनमेंट में यानी 1 से 3 1 2 3 1 से लेके 3 लेसन आएंगे। एक इसमें हमारा बेसिक है, उसमें आपको देखिए असाइनमेंट में आपका होगा पेंसिल से भरिएगा, उसमें नोट डाउन उसमें लिखा हुआ है कि आप पेंसिल से लिखें। पेंसिल से लिखने में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पेन से राइटिंग नहीं आती तो हम सीखते दौरान पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर अलीफ ऐसा बना हुआ है देखिए आप, और यहाँ पर ऐसे डैश 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 लगे हुए हैं, तो आप इस अलीफ को देखते हुए यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर अलीफ बनाइए। ऐसे ही है ना सबके असाइनमेंट में। फिर एक हाँ जी सफे मैडम, पर ऐसे ही दिया है। जी एक सफे पर अलीफ अलीफ है, फिर दूसरे सफे पर दूसरा लेटर होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आप लिखते चले जाइए। अलीफ में कुछ लेटर अपनी बनावट के अंदाज पर बने हुए हैं तो उसका ख्याल मत करिएगा, तो आप अलीफ कुछ उसमें थोड़ा सा स्पेशल बना ऐसा, तो अब आप इसकी फिक्र नहीं करिएगा, अलीफ ये है तो ये है, ठीक है, उसको आप अपने अंदाज में लिखिएगा। हाँ आप अच्छा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा बनाएंगे तब भी सही है, ऐसा बनाएंगे तब भी सही। तो असाइनमेंट आप अपना फिल करना शुरू कर दीजिए। आपको जैसा लगे कि भाई मुझे इस पेज पर परेशानी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कि मैम इसमें क्या भरा जाएगा या क्या लिखना है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगी। असाइनमेंट भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, शुरुआत का है बेसिक, आप लेटर को लिखिए। लेटर लिखने के बाद कहीं कहीं पर कुछ एक्सरसाइज ऐसे आएंगे जो आपको हो सकता है आप कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है आपको परेशानी आए, तो करने के दौरान जितना इजीली हो जाए आप वो कर लीजिए, जितना आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो आप छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप पर वो पेज भेज दीजिए तो मैं आपको फिल करके बता दूंगी, ताकि ये घर में रहने के दौरान हमारा पहला असाइनमेंट जल्दी भर जाए और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ें। मैम वो जमा ऑनलाइन ही होगा? नहीं जमा ऑनलाइन नहीं होगा सर, इसकी एक अपना मुझे एकेडमी से जो भी नोटिस मिलेगा तो मैं आपसे ले लूंगी। जी जी है ना, या तो जो भी होगा इंशाल्लाह, अभी तो बुक्स मिली हैं, आप आराम से भरिए, जो भी परेशानी आए मुझसे शेयर करिए। जी। अब ये तो मैंने असाइनमेंट का तरीका हो गया, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ा ओ। आज हमारे 3 स्वर हो गए, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ, 3 हो गए। अब आपने जो भी कुछ पढ़ा है, बुक्स देखी हैं, कुछ आपके सवाल आ रहे हैं तो आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको इंशाल्लाह उनके जवाब दूंगी ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। आप बताएं, जितने भी किताब ली है तो पहला सबक पढ़ें, रीड करें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अगर रीड नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको बता दूंगी। मैडम मैंने रीड किए हैं, पूरे 20 चैप्टर रीड किए हैं, पहली वाली जो किताब है उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें काफी कुछ समझ में आया मैडम, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बुक, और आप जो पढ़ाने का बता रहे हैं वो भी मुझे बहुत अब समझ में आ रहा है। ये आज जो आपने काफ और गाफ बताया है मैडम, जो लाम और अलिफ के साथ में हम यूज करते हैं, वो उसमें भी दिया हुआ है। तो जी उसमें सर, असाइनमेंट में भी है सर। जी असाइनमेंट में दिया है, उसमें तरीका बताया है कि इनको हमेशा याद रखना है कि जब लाम और काफ वो आएंगे, आपका अलिफ आएगा, तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। जी इंशाल्लाह। इसीलिए हम किताबें लेने कभी भी जा सकते हैं? जी किताबें लेने कभी भी जा सकते हैं क्या? किताब लेने आप देखिए, मुझसे तो ये कहा गया है कि जो किताब देते हैं ना वो थर्सडे आते हैं, जुमेरात को आते हैं, मुझसे ऐसा कहा गया है। अब जाके आप कोशिश कर लीजिए, या आप वहां से गुजरे हैं तो एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर वो बैठे होंगे तो दे देंगे, नहीं बैठे होंगे तो वो जुमेरात को बुलाएंगे। तो मैम जी मैम जो पिछले साल के असाइनमेंट थे वो उनका एग्जाम का क्या हुआ?
जी सर, उनका एग्जाम का भी कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। अच्छा, और उनके असाइनमेंट जमा हो रहा है क्या? हाँ, असाइनमेंट तो जमा हो रहा है उसके। मैम मैंने फर्स्ट ही जमा कर रहा है, बाकी 2 मेरे पास रखे हैं अभी असाइनमेंट। तो आप ऐसा करिएगा, वो 2 असाइनमेंट अपने पास रखिए। जब आप इस साल भी आपने फॉर्म भरा है ना? नहीं, इस साल नहीं भरा। इस साल नहीं भरा तो आप उनको अपने पास रखिए, उससे रीड करिए, कोशिश करिए अपने एग्जाम की। आपको वक्त मिल जाए तो रीडिंग करते रहिए, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम ना हो, एग्जाम तो होगा। उस दौरान मैं आपसे आपके असाइनमेंट ले लूं। क्या नाम है सर, आप क्या नाम है आपका लास्ट ईयर के? सरफराज। जी, मैं आपसे ले लूंगी, आप अपने पास रखिए। जी चलिए, अब कुछ आपको कंफ्यूजन है तो कुछ सवालात आपके जहन में आ रहे हैं उर्दू को लेकर, तो आप मुझसे सवाल करिए। हमारा तो जो आज का था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो हो चुका है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपके असाइनमेंट हाथ में आ गए, काफ और गाफ, उसके भी मैंने कुछ लेटर लिखवा दिए हैं, हर्फ लिखवा दिए हैं। आप उनको देखकर और भी कुछ लिख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। मैडम मेरा एक डाउट है, मैं पूछना चाहता था आपसे। जी सर पूछिए। मैडम ये जो बुक मिली है उसमें जो तीसरा पार्ट है उसमें लघु स्वर के बारे में परिचय दिया हुआ है। तो अभी जो बड़ा ऊ है उसमें अलिफ के साथ वाव है, और वाव के ऊपर भी एक छोटा सा साइन बना हुआ है किताब में। जी। क्या उसको वैसे ही लिखना है मैडम? जी देखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आपका सवाल सही है। देख, ये छोटा ऊ अलिफ पेश ऊ, बड़ा ऊ अलिफ वाव, बड़ा ऊ, अलिफ में वाव मिलाया तो बड़े ऊ की आवाज आई। अब देखिए, इसका बड़े ऊ की आवाज का एक तरीका और है। जैसे अलिफ उल्टा पेश ऊ, ये सीधा पेश कर दीजिए, इसको उल्टा पेश कर दीजिए। अब आपके असाइनमेंट में आप नजर डालिएगा, देखिए आरजू और एक आड़ू, ये आपके असाइनमेंट में है। अब देखिए, अभी मैंने आपको मद नहीं पढ़ाया है। अब काफ और गाफ का हमारा हो गया, अब इंशाल्लाह हम मद पर ही आने वाले हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। अलीफ मद जबर आ, एक आवाज आ की आती है अलीफ में, ये आ। यहां हम अलीफ का इजाफा कर रहे हैं बड़े आ की मात्रा को, जो अभी तक मैंने आपको समझाया। ये अलीफ हो गया, ये आ की मात्रा हो गई, ये भी अलीफ है और ये भी आ की मात्रा है। इसका साउंड इस साउंड से चेंज है, ये एक ऑर्डर फॉर्म में है, आ ओ, आज, आस, आप लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझने की बात चलिए तो आप लिख लीजिए, फिर मैं आ रही हूं आपके पास, इसका डाउट क्लियर। देखिए मद, देखिए ये प्लस आ, ये देता है आ की आवाज, इक्वल अलिफ, और ये भी आ, हिंदी में तो इसको आ बोलेंगे, उर्दू में ये है आ, मद। इसको, ये तो अलिफ है अपनी जगह पर, ये मद है, इसको बोलेंगे मद। इसको बोलेंगे मद। ये मद जो खिंचता है वो 3 अलिफ के आवाज आता है। ये जो है ना, ये आ, ये अलिफ की आवाज 3 आवाज में बदलता है, जैसे आ, यहां इसकी आवाज महसूस होगी आ, 3 अलिफ के अलावा 3 अलिफ के बराबर इसकी आवाज आनी है। यानी हम आसान तरीके से समझें, लड्डू खाते हैं हम तो हमारा पूरा मुंह खुलता है, तो इसकी सिंपल सी मिसाल, समझ में आने वाली मिसाल, जब तक इसकी हमारा मुंह पूरा नहीं खुलेगा, माउथ ओपन नहीं होगा, जब तक मद का मखरज अदा नहीं हो सकता। आओ, आओ ना, खाओ, खा में अलीफ है,
तो वो भी अलीफ है और ये भी अलीफ है, बट ये मखसूस है। ये जब हम अपना किताबें हाथ में आएंगी, हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी से मद आया, मद में देखिए आरजू, आपने वही वाली बात कही कि ये क्या है, आरजू। देखिए आ रा जा, ये है आरजू, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। बट अगर हमने आरजू इस पे उल्टा पेश लगा दिया तो ये भी आरजू है, क्योंकि आरजू आरजू है, एक स्पेसिफिक है, एक मखसूस लफ्ज है, अल्फाज है। तो आरजू हम वाव भी लगा सकते हैं, हमने वाव नहीं लगाया, हमने उल्टा पेश लगा दिया, तो ये उल्टे पेश की आवाज वाव बड़े ऊ की मात्रा की शक्ल में आएगी। आरजू आड़ू। ओके मैडम, अब क्लियर हुआ। आड़ू आड़ू, ये आड़ू। अब हमने ये ड़ा बना दिया और हमने वाव नहीं लगाया, हमने उल्टे पेश का इजाफा कर दिया, तो ये आड़ू हो। हमने मजीद इसमें वाव लगा दिया तो ये एक आड़ू, समझ में आने वाली बात हो गई कि ये वाव है। हमने वाव लगा दिया, ये नहीं लगाया, ये लगा दिया, वाव नहीं लगाया, हर कंडीशन में वो सही। ओके मैडम। आड़ू आरजू। अब आवाज, आवाज आवाज आवाज। अब देखिए ये अलीफ है, ये भी आ है, ये भी आ, मगर इसका अंदाज, इसके अल्फाज बिल्कुल अलग होंगे। आरजू, आड़ू, आवाज, आराम। आराम, आराम, क्योंकि ये अल्फाज ही एक मखसूस है तो उस पे मद लगेगा। आदाब, अब ये हो जाएंगे ना, या इंशाल्लाह आगे ऊपर लिख देखिए आदाब। मैडम 9 अगस्त की आपने YouTube पे डाली है क्या रिकॉर्डिंग? जी 9 अगस्त की YouTube पे रिकॉर्डिंग डाली है क्या आपने? जी आज डाल पिछले दी, संडे सब की? मेरी तबीयत थोड़ी, सब मेरी तबीयत अलील हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। जी 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 मैडम, वो इंशाल्लाह जरूर आज डाल भी- दीजिए, उससे बहुत मदद मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। आदाब, देखिए आदाब, यहाँ पर हम चाहें कि आ की मात्रा लगा दें, यानी कि अलीफ लगा दें, तो ये इसका वजन खत्म हो जाएगा। हम ऐसा कर दें आदाब, तो ये छोटा आ, और इस पर तो एक मद लगना है, आदाब। अब मैडम मैं ये बोलना चाहता था कि आपने कॉर्नर पे जो ऊन लिखा है ना, ऊन संडे के नीचे ऊन लिखा है बोर्ड पर, उसमें वाव के ऊपर उल्टा पेश बनाना चाहिए ना अपने को? नहीं बना दे हम उल्टा, अलीफ पे बनेगा सर, वो अलीफ वाव पे शू, अलीफ पे बनेगा। आप बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब देखिए, अब बिल्कुल अभी तो अपन ने 1 2 3 4 5 लेटर दिए। अब देखिए आस, आस माने उम्मीद। ये जो मैंने लेटर लिखे हैं, हर्फ लिखे हैं, ये सब आपको फर्स्ट असाइनमेंट में आड़ू, आजार, राज, ये रा समूह एक सबक आएगा, रा समूह वाले अल्फाज लिखिए, तो ये सब उसमें मौजूद है। अब देखिए ये आस है, ये आम है, आम, आब, आब माने पानी, आग, ये सब जो है आप अपना तलफ्फुज और मखरज पहचानेंगे तो आपको पढ़ते टाइम समझ में आ जाएगा। आप, आप,
आन, आन, आन। अब आप बान करेंगे, आन बान, तो बान ऐसे ही जाएगा, बान में मद नहीं लगेगा, बान में वही है, बा और ना, बान। अब देखिए वहां हमने 4 लेटर देखे मद वाले, अब यहाँ पर हमने 2 लेटर देखे। ये इजी नहीं है, इनका इधर अलग अलग करना, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे माशाल्लाह। आदाब, आस, आम, आब, आग, आप, आन। आटा लिया जाएगा, आटा, टाट, आना, ना, आबाद, आबाद, आबाद। इतने काफी है। फिर इंशाल्लाह जो हमारी बुक है सिलेबस की, कोर्स की, उसमें भी इंशाल्लाह मद वाले काफी अल्फाज हैं, उन पर हम गौर करेंगे। आपके पास बुक है तो आप खुद भी वो सबक निकालिएगा, ओपन करिएगा, पढ़िएगा। जी, और कुछ सवाल यूट्यूब पे किस नाम से देखते हैं? डाउट क्लियर हो गए हमारे? जी सर। मैम यूट्यूब पे किस नाम से मिलेंगे आपके वीडियोस? हम आपको लिंक भेज देंगे। जी। वैसे मेरा स्कूल है फ्यूचर जेम्स स्कूल के उस पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं और ग्रुप में ना, जो अपना ये उर्दू ग्रुप है, उसमें मैं इंशाल्लाह लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप देख लीजिए। मैम हम ऐड नहीं है ग्रुप में, हमें ऐड कर दीजिए। जी आज कर देंगे हम, इंशाल्लाह हम ऐड कर देंगे। हमने आपको मैसेज करा था, उस पे नंबर देख लीजिए आप। जी जी देख लेंगे सर। जी सरफराज नाम है ना? मैम जोहिद नाम है, जोहिद। जुबैर, जोहिद। हाँ जोहिद के नाम से सेव कर लेंगे, इंशाल्लाह सेव कर लेंगे। जी अब और कुछ, जैसे देखिए सर ने ये पूछा तो कितने सारे हमारे सवालात के जवाबात हमको मिल गए। अब आप बताइए कुछ और आपको चल रहा हो उर्दू जबान को लेकर, सिलेबस को लेकर, बुक्स में आपने कुछ नया देखा हो जिसकी आपको थोड़ा सवाल हो कि भाई ये पूछूंगा मैं, ये क्या है, तो आप सवाल करिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। कुछ भी नहीं? मैम हमारे पास किताब नहीं है, तो इस वजह से कुछ डाउट भी नहीं हो पा रहा है। किताब लिया फिर इंशाल्लाह नहीं देखिए, आपके पास किताब नहीं है ना, सुनिए, आपके पास किताब नहीं है ना, आप किताब जाकर ले लीजिए। इंशाल्लाह बेसिक हमारा फर्स्ट असाइनमेंट हमारा यही है, जो हम 3-4 क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, जैसे ही आपको असाइनमेंट या बुक मिलेगा ना, तो आपका बेसिक जो है ना इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। मैडम ये बुक्स आप जब सेल्फ स्टडी करें ना, जहां भी आपको लगे कि ये मेरे को दुश्वार लग रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए वो पेज, मैं इंशाल्लाह आपकी इस्लाह कर दूंगी इंशाल्लाह। मैडम ये बुक्स कंप्लीट नहीं मिली है, बुक्स का सेट अगर वहां रखा जाए तो मेरे ख्याल से वो आसानी रहेगी। मुझे भी 2 असाइनमेंट मिले हैं, 1, 2, 3 और पार्ट 2 2 मिले हैं मुझे।
जी जी, मैं आज बात करती हूँ, किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले। और बुक्स मुझे 3 मिली हैं, उर्दू फॉर ऑल जी 1, और एक और भागवान है, और पार्ट 2 है उर्दू फॉर जी, ऑल। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ये बुक है। और 4 असाइनमेंट हैं, 3 असाइनमेंट हैं। एक में 1 से लेकर 3 लेसन है, 4 से लेकर 7 लेसन है, 8 से लेकर 12 लेसन है। 3 असाइनमेंट है सर। जी, एक ये मिली मुझे, देख जी लीजिए आप। जी जी, और बताइए। एक ये मिली। जी जी जी, चलिए 2 और मिली हैं जी। ये 3 बुक्स दी हैं उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलिए ये मैं 3, इंशाल्लाह कल मंडे है, मैं जाकर देखती हूँ, एक सेट लेती हूँ, फिर उससे आपको पढ़ाऊंगी। जी। और इसके अलावा असाइनमेंट जो दिए हैं उन्होंने, एक तो ये जी दिया है 1 2 3, जी और एक ये दिया है 2। अब तीसरा मुझे नहीं मिला है। मैं सर बात करती हूँ, मैं जाके कल इंशाल्लाह बात करती हूँ। वो आप अगर सेट बनवाएंगी तो फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वो। जी सर, मैं इंशाल्लाह कल एक अपने लिए सेट लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी किताब के जरिए ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। चेंजेस जी आया है, वरना पुरानी किताब तो मेरे पास है, मैं उसकी हेल्प से आपको नहीं पढ़ा सकती। जो कोर्स में है उसी को पढ़ा सकती हूँ। कल मैं श्योर श्योर। इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, और मैं ये भी पूछ लूंगी किसी को 2 क्यों दिए गए हैं और किसी को 3 क्यों दिए गए हैं। जी जी, जी शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह जाकर बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। जी चलिए, और कुछ परेशानी? मेरी मैडम तबीयत खराब थी, इसलिए मैं फारसी की भी क्लास नहीं ले सकी, मैं ग्रामर की भी क्लास नहीं ले सकी। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इंशाल्लाह मैं क्लास लेती हूँ और लिंक सेंड कर दूंगी आप। अच्छा मैडम, ये जो आप लिखती है ना, वो जी जिस तरह से कलम चलता है वो हम लोग देखना चाहते हैं। मतलब ये कि उससे काफी क्लियर होगा हमको, नहीं तो हम गलत तरीके से कलम चलाते हैं और वो लिखावट वैसी नहीं आ सकती जैसे आप लिख रही हैं। जी सर, वो ना आप असाइनमेंट फिल करेंगे ना, इंशाल्लाह उसमें आपकी राइटिंग में देखिएगा, आपको देखिएगा चेंज आ जाएगा। तो अच्छा अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह आप राइटिंग करेंगे ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जी ये हो गया ना सबका? जी। जी, अब मेरी जैसी राइटिंग। असाइनमेंट में आपको कोई दुश्वारी नहीं आना चाहिए। अलीफ अलीफ, और ये ऐसे ऐसे इस पर अलीफ बनाना है कुछ कुछ फासले के बाद। इसके बाद ये देखिए बा, बा को देखिए हमने ये डायरेक्ट लिखा। अब इसमें आप क्या करिएगा, यहां से ऐसे नहीं लाइएगा, यहां से एक डॉट और एक ये डॉट, इस डॉट को यहां से लाइन के ऊपर से ऐसे ले जाइए, फिर यहाँ 2 डॉट डालिएगा, फिर इस डॉट को इस डॉट से ऐसे मिलाइएगा। यहाँ से कलम ना चल के राइट हैंड साइड से कलम चलाइएगा, क्योंकि तरीका उर्दू का राइट हैंड। अगर देखिए जैसे बाई चांस मेरा अपना तजुर्बा जो है कि नहीं आ रहा भाई वो, क्योंकि हम रचे बसे हैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखने, अब हम यहाँ से लिखते हैं तो वो राइटिंग 100% वैसी नहीं बनेगी जो उर्दू उसकी मुस्तहिक है। हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे, इस पे ऐसे करके यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ से हमने ऐसे करा और लाइन का ख्याल रखा। लाइन के या तो ऊपर रखिए थोड़ा, या फिर लाइन के नीचे। इस लाइन को हम ऐसे दूर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बे है, आप चाहें तो नुक्ता ऐसे रख दें, आप चाहें तो नुक्ता ऐसे रख दें, बस बनाएं। आपने सिर्फ एक की प्रैक्टिस करी, बाकी तो आपके बा पा ता टा सा खुद ब खुद 4 लेटर क्लियर। अब देखिए जीम आया, जीम में देखिए ये एक डॉट, ये एक डॉट बनाया, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन करी और यहाँ पर हमने सी का शेप दे दिया, और ये यहाँ से यहाँ को बैलेंस करा, ना ये ऐसे जाएगा और ना यहाँ से हम निकलेंगे, इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये हो गया हमारा जीम। अब एक जीम पर आपने प्रैक्टिस करी, आपके 4 लेटर ऑटोमेटिक क्लियर हो गए। जीम, देखिए अब इनका ख्याल रखिएगा कि ये बैलेंस में रहे, ये हमारे इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमारा बैलेंस बना रहे। ये देखिए जीम चा हा खा। अब हम आएंगे दाल पर। दाल के लिए भी ऐसे डॉट डले हुए हैं। दाल के लिए आपको एक निशान ऐसे दिया गया, हर चीज में निशान दिया गया है, उसमें एरो दिया गया है।
तो आप देखिए ये दाल जो बनेगा वो ये गोलाई शेप में बनेगा, दाल का शेप गोलाई वाला, उसके मध्य मुकाबिल रा का शेप पहले स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद फिर तिरछी लाइन, ये हो गया रा। तो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल ख्याल रखिए। और पेंसिल, यूज टू पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा आपको लगे तो। देखिए राइटिंग के लिए पेंसिल ही खास है, हम पेन लेकर बैठेंगे हमारी राइटिंग, लगता है हम बड़े हैं भाई हम पेंसिल से क्यों लिखें, बट तरीका क्या है, पेंसिल से राइटिंग करिए, पेंसिल से लिखेंगे आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और उसमें आप देखिएगा उसमें खास तौर से लिखा है पेंसिल का इस्तेमाल करें। तो मैडम बर्रू आपको लगे तो फिर आप मुझसे कोशिश कर लीजिएगा, मैं बता दूं जी जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आ जाएगा। हमारी भी ऐसी नहीं थी, इस वो लिखते लिखते आ जाता है इंशाल्लाह। आप हिम्मत मत हारिए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कामयाब देंगे, अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। और कुछ सवाल, ऐसे एक एक सवाल करिए। देखिए कितने, अब एक ने सवाल करा राइटिंग को लेकर तो कुछ ना कुछ हमने सीखा, एक ने सवाल किया उल्टे पेज को लेकर, तो देखिए मैं अपना सिलेबस को लेकर, आपके अंदर जहन में कितने सवाल हैं आप सारे पूछिए, इंशाल्लाह हम सबके डाउट क्लियर होंगे। और हमको लगेगा कि हम इसका जवाब अभी नहीं दे पाएंगे 100%, तो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप पर आपसे कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का हम बिल्कुल सटीक जवाब दे पाए जी। और कोई सवाल, कोई किताब को लेकर? जी यस मैम, मुझे एक डाउट है कि जब अपन जैसे कोई चीज लिखी सीन है उसको डबल अपन को पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल 80 जी जी, तो सीन को अपन डबल लिखते हैं, फिर उसके ऊपर एक जो साइन बनता है साइन का मैं नाम भूल गया उसको क्या बोलते हैं, ये बता सकते? देखिए आपके असाइनमेंट में एक हर्फ आएगा शश दर, एक आने वाला है असाइनमेंट में। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि दो शीन आ रहे हैं तो हमारा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, शश दर, जी शश दर। अब देखिए यहाँ पर दो शीन है, यहाँ पर एक शीन 1 2, ये आपने एक शीन बना दिया, ठीक है। अब दूसरा शीन आपको ऐसे वाला बनाना है, ये दो सीन है ना। अब ये देखिए शश और दार और ये दार, अब नहीं देखिए ये दो सीन है ना, इसमें आपको आगे जब आप असाइनमेंट में लिखेंगे ना तो दो शीन बताएं, एक शीन एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये मसला। अब आपने कहा 80 80, देखिए वो भी दो शीन आ रहे हैं, तो 80 में हम अलिफ आ सा और सा 80। अब इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है, अलिफ आ की जगह आ, अलिफ सीन 1 2 अस, इसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, दो बार के लिए हमारा तरीका होगा इस निशान को लगाना। ये निशान बताता है कि ये वाला अस दो बार पढ़ा जाएगा। अब इस निशान का नाम क्या है? इसका नाम होता है तजदीद। तजदीद, जी शुक्रिया, यही भूल गया। ये आगे आने वाला है इंशाल्लाह, आगे आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अब हम अपना रिकॉल करते हैं, आ के लिए अ, सा सीन, अब ये सीन दो बार लिखा जाएगा, तो दो बार हिंदी में हम लिखेंगे, दो बार बोलने के लिए उर्दू में हमको इस चिन्ह की लगाने की जरूरत है, मगर आप इस तजदीद की लगाने की जरूरत है। और बड़ी की मात्रा को रिकॉल किया, बड़ी की मात्रा लास्ट है तो पूरा गोल बन जाएगा 80। लस्सी, लस्सी लाम। अब आपको सीखने के दौरान तो तस्दीद बताई जाएगी, मगर जब आप लिखेंगे मश्क करेंगे तो ये तस्दीद आपकी हर किताब में नहीं आने वाली। आपको लस्सी पढ़ेंगे, लस्सी पढ़ेंगे क्योंकि कुछ लगा नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको अल्फाज आगाह करेगा कि जैसे ये लस्सी का गिलास है तो आप लस्सी नहीं कहेंगे, फिर उसको डायरेक्ट आपने गिलास देखा तो आप लस्सी कहते हैं।
तो राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला अल्फाज हमको आगाह करता है कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, इसका तलफ्फुज कैसा होगा। ओके, ठीक है। समझ में आया? चलिए, और कुछ? मैम बस एक बार आपके चैनल का नाम एक बार और बता दीजिए। मैं फ्यूचर जेम्स स्कूल, फ्यूचर जेम्स स्कूल, फ्यूचर जेम्स जी, फ्यूचर जी, फ्यूचर जेम्स स्कूल। और कुछ? म्यूट कर दीजिए कहीं से टॉप की आवाज आ। चलिए, सबका हो गया ना? जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी सर, अब कोई सवाल तो नहीं है ना? जी नहीं, शुक्रिया। जी, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, 3 हमारे स्वर हो गए। हमने मात्राओं का मद और लिखना सीखा तशदीद। जी, और तशदीद सीखी। तशदीद के अलावा हमने काफ और गाफ, काफ और गाफ में अलीफ लाम का इजाफा, ओनली अलीफ लाम का इजाफा और तशदीद। और अगर 2 शीन कंटिन्यूशन में आते हैं, मुसलसल हमको 2 शीन लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो इंशाल्लाह आप जिसके पास बुक है वो प्रैक्टिस करे। राइटिंग को लेकर, कुछ पढ़ाई को लेकर, रीडिंग को लेकर दुश्वारी आ रही है तो प्लीज वो पेज सेंड कर। और लिंक के लिए फ्यूचर जेम्स स्कूल लिंक पर आप मेरा जो है लिंक देख लीजिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि उर्दू जबान का फरोग हो, हमारी जबान हम तक महदूद रहे और हम अपने उर्दू जबान के लिए कुछ काम कर सकें। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो वो इससे इस्तेफादा हासिल करें कि भाई लाइए हमको बड़या की मात्रा समझना है। और ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला जिससे चाहेगा वो उससे खिदमत ले सकता है। तो प्लीज आप लोग देखें, अपने जो उर्दू से रिलेटेड हैं बच्चे, तो आप उनको भी बतला दीजिए कि भाई उस पर आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं संडे को। और इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर की, फारसी की जब भी क्लास होगी तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर डालूंगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खत्म हो गई।